औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि आपको पता है कि इंसान अगर एक एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहा है और वो एक सेहतमंद इंसान है फिज़िकली और मेंटली, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस और अल्लाह ताला के बहुत बड़े करिश्मे हैं। और इन करिश्मों में एक करिश्मा ये है कि आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो चल रही है, वो चलती है जनाब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पर, यानी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो सर्किट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है। और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हम चलते फिरते हैं, हम सोचते हैं, हम जो है तो मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं और जिंदा रहते हैं। और आपका दिमाग जो है मास्टर ऑफ योर बॉडी है, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कभी कभार जो है तो ये बढ़ सकती है, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब बढ़ जाए, इन अदर वर्ड्स अगर ये कहा जाए कि इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अगर ज्यादती आ जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की पेचीदियां, जिस तरह की एपिलेप्सी यानी झटकों की जो बीमारी है वो हो सकती है। और इंसान जो है मस्कुलर ट्विचेस का शिकार हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोलॉजिकल यानी आसाबी मसाइल का वो शिकार हो सकता है। और वो आसाबी मसाइल जो है न सिर्फ जहनी सेहत को बल्कि उसके साथ साथ जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर कर सकते हैं। इसी तरह इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक खास लेवल पर रखने के लिए उन लोगों में जिनमें ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, जैसा कि एंजाइटी का शिकार लोग होते हैं, जैसा कि एपिलेप्सी का शिकार लोग जो होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस हद तक बढ़ जाती है कि उनमें झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं, उनकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उन्हें झटके पड़ते हैं और उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इस सूरत में मुख्तलिफ किस्म की एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां जो हैं, उनमें इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम करने के लिए, इसको कम सतह पर लाने के लिए और ब्रेन की जो इम्पल्सिव नेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए मुख्तलिफ एंटी कन्वल्सेंट दवाइयों का सहारा लिया जाता है। वेरासिटैम इसी तरह की एक दवाई है जो कि एंटी एपिलेप्टिक है, सीजर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है, या अगर आम अल्फाज में मैं कहूं कि आपके ब्रेन में जो शॉर्ट सर्किट होता है उसको ये कंट्रोल में रखती है और आपके ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल लेवल पर रहती है और आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। वेरासिटैम, जिस तरह मैंने कहा कि एक एंटी एपिलेप्टिक दवाई है जिसका इस्तेमाल एपिलेप्सी के मरीज यानी मिर्गी के जो मरीज हैं उनको कराया जा सकता है। इस दवाई का इस्तेमाल अलोन या फिर और किसी एंटी एपिलेप्टिक दवाई के साथ जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो सकता है, उसके साथ इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिस तरह जनरलाइज्ड फिट्स पड़ते हैं, पूरी बॉडी में झटके लगते हैं, उसको भी, और फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल जो फिट्स होती है, यानी किसी की आंख फड़फड़ाती है, किसी का हाथ अगर मूव करता है, किसी की वोकल टिक्स होती है, यानी उनकी एक आवाज निकलती है और वो आवाज जो होती है उनके इख्तियार में नहीं होती, बे इख्तियार उनकी कुछ बॉडी मूवमेंट्स, आंखों की मूवमेंट्स, जबान की मूवमेंट्स, या फिर इसी तरह और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिस तरह ऑडिटरी सिम्टम्स लोगों को होते हैं, यानी बगैर कुछ हुए आपको कुछ सुनाई देता है या आपकी आंखों के सामने फ्लैशेस होती है। तो ये सारी फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं जो कि आपके ब्रेन के एक खास एरिया में वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको शो करती है। तो फोकल जो न्यूरोलॉजिकल या फोकल जो साइंस होती है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, और खुसूसन उसी के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के लिए और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन अगर मुख्तलिफ दवाइयों के साथ एपिलेप्सी कंट्रोल ना हो तो वेरासिटैम जो है उसके साथ ऐड कर दी जाती है और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल पे आ जाती है, क्योंकि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल पे आ जाती है। जिस तरह के ये उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट में जो है तो गनूदगी का अमल हो सकता है। ये आपके जो पट्टे हैं वहां पर जो इम्पल्सेस जाती हैं उसमें लिथार्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपका कुव्वत फैसला कम हो सकता है और आप थकन का शिकार हो सकते हैं, आप लिथार्जी का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके साथ हेडेक होना, कुछ लोग इसके साथ हेडेक का या सर दर्द का वो शिकार हो सकते हैं। कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? बच्चों में अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज ना कीजिए। फिर वो लोग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज, खुसूसन जो लिवर डिजीज का शिकार है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर इसका इस्तेमाल निहायत जरूरी हो तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक एडजस्टेड डोज में कराया जाए, ताकि उसकी डोज एडजस्टमेंट की जा सके और आपको महफूज तरीके से जो आपके सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके और आपको साइड इफेक्ट से जो है तो बचाया जा सके। मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
آپ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن پسند کرتے وقت لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔